अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, आए दिन अराज़ियात को लेकर धोखाधड़ी के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई लैंड ग्रैबर्स गैर कानूनी तरीके से कब्जे जमाने की कोशिशें कर रहे हैं, तो कई लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आवाम के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आवाम को ज़मीनात खरीदते और बेचते वक्त इंतहाई ज़्यादा चौकस रहने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज़ अराज़ियात के मामले में धोखाधड़ी के मामला पेश आते ही जा रहे हैं। लोग प्लॉट्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन लैंड ओनर्स की जानिब से रजिस्ट्री करवाने में ताख़िर की जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत, जहां पर 2 साल कबल उमर गुलशन फंक्शन हॉल के अगबी हिस्से में एक वेंचर के तहत प्लॉट्स तो बेचे गए, मगर उन प्लॉट्स की रजिस्ट्री अब तक नहीं करवाई गई। खरीदारों को पिछले 2 सालों से रजिस्ट्री करवाने के नाम पर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक लैंड ओनर रुपेश अग्रवाल, उनकी मां दबंती बाई और एग्रीमेंट होल्डर अब्दुल रशीद की जानिब से रजिस्ट्री करवाने में ताख़िर की गई, लेकिन पिछले 2 साल से लेकर अब तक ज़मीन के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया है। अब उन लोगों की जानिब से नीयत ख़राब करते हुए लालच के नशे में मुतासरा आवाम से रजिस्ट्री करवाने के लिए इजाफी रकम का मुताला किया जा रहा है, जो कि ख़रीदार देने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। तमाम खरीदारों ने शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO के प्रेसिडेंट सैयद वसीम से मदद तलब की, जिस पर सैयद वसीम ने एक प्रेस मीट करते हुए एग्रीमेंट होल्डर और लैंड ओनर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया और हुकूमत से भी अपील की है कि मासूम व गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद वसीम, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन NGO। आज ये प्रेस मीट रखने की वजह ये है, चंद्रायन गुट्टे के पास जो गुलशन क्या है, उमर गुलशन जो फंक्शन हॉल है, उसके बैक साइड में एक कुछ मील थी। वहाँ पे जो सो प्लाटिंग हुई, प्लाटिंग करने वाले का नाम अब्दुल रशीद है। उसके अंदर क़रीब 24 प्लाटा निकले। वो 24 प्लाटा जो है सो एक गोदाम था, गोदाम को तोड़ के उसके अंदर रोड़ा डाला, ये 24 प्लाटा निकाला और कई लोगों को बेचा। और ये प्लॉटिंग करने से पहले एक फ़र्स्ट फेज़ बोल के दूसरा वहीं बाजू में करा था, वहाँ पे उन्हें अच्छी तरीके से प्लॉटिंग करा बोल के भरोसे में आके लोग पीछे की ज़मीन भी लिए उसके पास से। कई लोग उसको 50% अमाउंट भी दिए हुए, कई लोग पूरे फुल पेमेंट भी दिए हुए। मसला ये है, रजिस्ट्री कराने के लिए उसको बोल रहे थे, तो उन्हें बगदाद चले गया, कहीं आउट ऑफ चले गया। बहरहाल उनको बहुत फिराया। फिराने के बाद जी फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत सारे चीज़ें हो गए, बहुत टाइम हो गया। अब क्या हुआ, बहुत टाइम जाने के बाद में रेट वहाँ पे ज़्यादा हो गया। रेट ज़्यादा हुआ तो अब्दुल रशीद जिससे अग्रीमेंट करा हुआ है, उसका नाम है रुपेश अग्रवाल, वो लैंड के ओनर रुपेश अग्रवाल और दमंती बाई दोनों ओनरा हैं। उन लोगों के पास से अब्दुल रशीद जो सो अग्रीमेंट करा हुआ है। इन तीनों की अब नीयत ख़राब हो गई। ये जो पुराने रेट में, जो भी रेट में लोगों को अग्रीमेंट करे हुए थे, उनसे मज़ीद पैसे वसूल करने के लिए ये पूरा जो सो प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोगों को रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो आखिर के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग मिलके, जैसा कि हमारे आलम खान साहब है यहाँ पे बैठे हुए, इन्हों क्या करे, चंद्रायन गुट्टा PS में कंप्लेंट करे अब्दुल रशीद के नाम पे और रुपेश अग्रवाल के नाम पे, दमंती भाई के नाम पे, तीनों के नाम। तो वहाँ पे FIR हुआ। FIR कॉपी कहाँ है बताइए? गुट्टा PS की FIR कॉपी है। फिर यहाँ पे FIR भी हुआ लोगों के ऊपर। फिर उसके बाद में CCS में कंप्लेंट करे, CCS में भी FIR हुआ लोग यहाँ पे। ये CCS का FIR कॉपी है। तो अब्दुल रशीद जो A3 है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और रिमांड भी करे। A1 और A2 यानी रुपेश अग्रवाल और दमंती बाई है, इन दोनों को अरेस्ट नहीं करें। और पुलिस को और पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं लोग। क्या मिसगाइड कर रहे हैं? ये हमारे से वास्ता नहीं है अब्दुल रशीद का। अब्दुल रशीद को हम जो तो प्रॉपर्टी नहीं भेजे, जबकि हमारे पास अग्रीमेंट है। बस ये डेवलपमेंट अग्रीमेंट अब्दुल रशीद जो है सो बनाए सो है, उनको 1 करोड़ रुपए दिए सो है। फिर बाद में और एक अग्रीमेंट हुआ बढ़ा के, जो 3 करोड़ रुपए इसके अंदर लिखे हुए हैं, अब्दुल रशीद रुपेश अग्रवाल को दिए सो है। अब ये वीडियो में अब्दुल रशीद के और रुपेश अग्रवाल के दोनों की फ़ोटोआँ देख सकते हैं। तो ये दोनों मिलके जो है सो पब्लिक का करीब 5-6 करोड़ रुपये का अमाउंट जो है सो लिए हुए है। और वापस पलट के, मतलब जो अब्दुल रशीद जिसको प्लॉटां बेचे थे, वो लोग अपने अपनी ज़मीनों पे बेसमेंट कराए। कई लोग कड़ियाँ गाड़ दिए वहाँ पे, कई लोग बोर्ड लगा दिए ज़मीन के ऊपर, नंबर लिख दिए थे। लेकिन वापस अब रुपेश अग्रवाल जो है ना, वो ज़मीन को फिर से एक्वायर कर लिया, वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और किसी को भी आने नहीं दे रहा है। और कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया ना,
वहाँ पे आने नहीं दे रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं तेलंगाना हुकूमत से, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से और CCS के जो DCP है अविनाश महांती साहब से कि इस केस की अच्छी सी तहकीक कीजिए और रुपेश अग्रवाल, दमनती बाई और अब्दुल रशीद के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और इन लोगों को इंसाफ दिलाइए। इनका मेहनत मजदूरी का पैसा है, सब लोग अपने अपने मेहनत करके ख्वाहिश से जो है पैसे जमा करके प्रॉपर्टी लेते हैं। अब इन लोग किसको बोलेंगे, बोलिए आप किसको बताएंगे? हमारे आलम साहब है, खिलाफ अग्रीमेंट अब्दुल रशीद से करे थे। अब्दुल रशीद के पास जो तो डेवलपमेंट अग्रीमेंट था, वो सारी चीज़ें बोलेंगे आलम साहब। डेवलप लिए थे या फिर ओनर से भी मिले थे आप लोग? नहीं, और प्रॉपर्टी बेचे हुए अब्दुल रशीद। नहीं, जो ये प्रॉपर्टी के एक्चुअल जो ओनर्स थे ना जी, तो पेमेंट आप उनको करें या डायरेक्ट अब्दुल रशीद को करें? अब्दुल रशीद को करे, अब्दुल रशीद को राइट दिया ना। मोहम्मद आलम खान है। मैं जो है यहाँ पर मोहम्मद पलान के शादी खाने के पीछे के हिस्से में ज़मीन की प्लाटिंग हुई थी, जहाँ पे AR इंक्लूसिव के नाम से प्लाटिंग हुई थी। कि सामने का फेस 1 जो है अब्दुल रशीद साहब प्लाटिंग करे थे, जिससे हम प्लाटा लिए, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, प्लाटा लेके हम बेचे, वो क्लियर है पूरा, वो क्लियर है। पीछे के हिस्से में जो है फेस 2 बोल के उन्हें प्लाटिंग करे, जो रुपेश अग्रवाल से उन्हें अग्रीमेंट करे। अग्रीमेंट जो है डेवलपमेंट अग्रीमेंट करे पहले, कि डेवलपमेंट अग्रीमेंट देखिए आप लोग। ये डेवलपमेंट अग्रीमेंट के अंदर रसीद लाके बताया हमारे को कि इसमें 1 करोड़ रुपये रुपेश अग्रवाल को दे दिए बोल के। हम जब ये अग्रीमेंट देखे कि ऑलरेडी हम बंदे से जो है एक ऑलरेडी प्लाटा लेके बेचे हुए हैं, फिर दोबारा जो है उन्हें ऑफ़र लाया हमारे पास बोल के, हम भी जो है ये दोबारा अग्रीमेंट 1 करोड़ का देखने के बाद हम उनसे अग्रीमेंट करें। उन्होंने जो है पूरा जो है जगह को पूरी साफ़ करे, रोड डाले, ड्रेनेज लैंड, BT रोड, स्ट्रीट लाइट कंप्लीट पूरा रशीद पे खड़ के डेवलपमेंट पूरा करें वहाँ पे। करीब तक काम चला। वहाँ पे रुपेश अग्रवाल भी आए, हमारे तो उनसे बात हुई। साहब हम इनको पैसे देने का पूछे हम, तो उन्होंने बोले पैसे दियो, कैश जो है इनको दियो, रजिस्ट्री के टाइम पे चका डीडियाँ जो भी है वो मेरे को देना बोले, उन्होंने मेरे नाम पे देना बोले। तो हम बोले ठीक है। ये 2019 में हुआ, जनवरी के महीने में जो है एग्रीमेंट हुआ, फरवरी के महीने में मैं लिया, मैं रशीद से जो है अग्रीमेंट बनाया। एक प्लाट नंबर 20 लिया, जिसके अंदर जो है 108 गज ज़मीन लिया मैं, जिसमें करीब 29 लाख रुपए मैं उनको पेमेंट करा, 2 हिस्सों में पेमेंट करके पेमेंट करा मैं उनको। टोटल अमाउंट क्या था ये प्लॉट का? टोटल अमाउंट जो 30,000 से ज़मीन की बात हुई थी उनसे, 30,000 से 108 गज के करीब 33 लाख रुपये चिल्लर हो रहे थे। वो हिसाब से मैं उनको करीब 29 लाख रुपये उनको मैं दे दिया। अब जो है लॉकडाउन आ गया, रुपेश अग्रवाल अमेरिका चले गए। रुपेश अग्रवाल अमेरिका जा गए, रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया। उस असना में टाइम थोड़ा उनको मिल गया। हम बोले भाई रजिस्ट्रियाँ क्या बात? तो उन्होंने बोले ऑलरेडी मैं 2 रजिस्ट्रियाँ करा दिया, 2 रजिस्ट्रियाँ ऑलरेडी हो गए इसके अंदर, ये प्लाटिंग में से 2 रजिस्ट्रियाँ हो गए। अब मैं बोला भाई हमारी रजिस्ट्री कराओ। तो उस वक्त जो है रुपेश अग्रवाल अमेरिका चले गए थे। बोले अमेरिका चले गए, आप मालूम कर सकते हो, बोलते हम काम बढ़ गए। फिर उसके बाद रशीद वारसी जो है इनके वालिद का इंतकाल होगा, उसमें उनको टाइम मिल गया। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने से जो है उनको काफ़ी लंबा वक्फा मिल गया। हम भी ज़मीन पे गए नहीं, हम भी ज़मीन पे बेसमेंट कराए, पूरे जो है 2 का आलम दलाए, पूरा काम कराए, जब आए हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लॉकडाउन के बाद जो है ज़मीन की वैल्यू जो है बढ़ गई, 30,000 की ज़मीन की वैल्यू जाके 50,000 रुपये हो गई। अब 50,000 जब होने के बाद जो है मैं रशीद भाई को बोला भाई मेरे को रजिस्ट्री कराइए आप रुपेश अग्रवाल से कराइए बोल के बोला मैं। तो मेरे वकील साहब से जो है एक नोटिस भेजा अब्दुल रशीद को कि भाई मेरे को क्या हुआ, मेरी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है बोल के। तो उन्होंने क्या जवाब दिए, उनके वकील से जवाब देने लगा कि भाई मैं रजिस्ट्री करने तैयार हूँ, रुपेश अग्रवाल पैसे बढ़ के दिए बोल रही, मैं बस पैसे बढ़ के कहाँ से ला के दूँ। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद्स क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।